हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को जाना था। आज हम जानेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर और इन्वेस्टर। जानते हैं ट्रेडर्स के बारे में। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो एक दिन से लेकर कुछ दिनों तक शेयर को बाय और सेल करते हैं। जो लोग थ्रू आउट द डे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को ट्रेडर्स कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ही ट्रेडर्स बाइंग और सेलिंग करते हैं। ही इज नॉट वरीड अबाउट द कंपनी परफॉर्मेंस और हाउ गुड द कंपनी इज। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और कंपनी कितनी अच्छी है। उनका जो सेलिंग बाइंग और सेलिंग बस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ही होता है। अब जानते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल एनालाइजिंग के बाद शेयर्स खरीदी करता है। जी हाँ, कंपनी के फंडामेंटल एनालाइजिंग। उनका इन्वेस्टमेंट कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक रह सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी का पीई रेशो, ईपीएस रेशो, बुक वैल्यू, वर्किंग कैपिटल रेशो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में हम इन सारे कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो अब देखते हैं ट्रेडिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है? सेम डे ट्रेडर्स शेयर्स बाय करते हैं और मार्केट बंद होने से पहले सेल करते हैं। इस प्रकार के ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। डे ट्रेडिंग शेयर मार्केट आवर्स में ही होती है और शेयर मार्केट का टाइमिंग है मॉर्निंग 9:15 टू आफ्टरनून 3:30। कुछ ब्रोकर फर्म्स डे ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर्स को मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन मतलब एक्स्ट्रा फंड्स। जैसे कि आपके पास 10,000 रुपये है तो ब्रोकर फर्म्स आपको 5 गुना ज्यादा मतलब 50,000 तक का मार्जिन प्रोवाइड कर सकता है। बट मार्जिन वैल्यू ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी हो सकती है। अगर कोई ट्रेडर मार्जिन अमाउंट यूज कर रहा है तो उसे उस दिन का ट्रेड मार्केट बंद होने से पहले स्क्वायर ऑफ करना होगा। अब दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स शेयर बाय करते हैं और उसकी पोजीशन को 4 से 5 दिनों तक होल्ड करते हैं। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग टेक्निकल चार्ट पर दिए गए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर की जाती है। स्विंग ट्रेडर्स को हमेशा प्रॉफिट बुकिंग टाइम पर करनी पड़ती है क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अधिक समय तक नहीं चलता। समय पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो प्रॉफिट कैन बी वाइप आउट। और तीसरा है डिलीवरी ट्रेडिंग। इसके नाम के अनुसार आपको शेयर्स की डिलीवरी लेनी है और अपने डीमैट खाते में इन शेयर्स को आने के बाद आप कभी भी वो शेयर्स सेल कर सकते हैं। आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं और जब आपको लगे कि ये अच्छा मुनाफा दे रहे हैं उस वक्त आप इसे सेल कर सकते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको मार्जिन की सुविधा नहीं होती। जैसे कि अगर आपको इन्फोसिस के 10 शेयर 700 रुपए के भाव में खरीदने हैं तो आपके खाते में 7,000 रुपए होने जरूरी है। चलो ये तो रही ट्रेडिंग की बातें। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की होती है। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक किए गए इन्वेस्टमेंट को
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टेक्निकल एनालिसिस और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के आधार पर की जाती है। और दूसरा है मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक किए गए इन्वेस्टमेंट को मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ सालों से लेकर 10 साल या फिर 15 साल तक किए गए इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स एनालाइजिंग और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के आधार पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है। कुछ अनुभवी इन्वेस्टर्स उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी करंट शेयर प्राइस बहुत कम है, अंडर वैल्यू है, लेकिन उन कंपनियों का फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेली मार्केट्स के अप एंड डाउन और शेयर प्राइस की चिंता से मुक्त रहते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इस तरह के आसान भाषा में आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like, share and hit the bell icon. See you soon. Bye bye.